आपने एक शब्द काफी ज्यादा सुना होगा बॉलीवुड के सितारों से, बिग ब्रेक। लेकिन क्या आपको पता है असल में इस शब्द का क्या मतलब होता है? अगर नहीं जानते तो ये आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि आज आप देखेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक वॉचमैन बनने से लेकर गणेश गायतोंडे बनने तक की कहानी, जो इंस्पिरेशनल तो है ही, साथ में इमोशनल भी है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव बुधाना में हुआ था। गांव का माहौल इन्हें ठीक नहीं लगता था, क्योंकि इनका मानना था कि यहाँ के लोग बस 3 चीज ही जानते हैं, गन्ना और गेहूँ। 12वीं तक की पढ़ाई इन्होंने गांव में रहकर ही पूरी करी और ग्रेजुएशन करने के लिए ये हरिद्वार चले गए। अब ग्रेजुएशन तो पूरी हो चुकी थी, अब बारी थी एक नौकरी तलाशने की, और इनकी ये तलाश खत्म हुई गुजरात की कंपनी में केमिस्ट की जॉब पाकर। जॉब तो ये करने लगे, पर इनका मन नहीं लगता था, क्योंकि बचपन से ही एक्टिंग में कुछ बड़ा करने का जो ख्वाब था। स्कूल टाइम में भी बहुत ज्यादा प्लेस किया करते थे, तो बस क्या था, छोड़ दी नौकरी और चले आए दिल्ली, एक अनजान शहर में कुछ सीखने की चाह में। दिल्ली आने के बाद किसी ने इन्हें बताया कि दिल्ली में NSD है, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो इन्होंने यहाँ एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन तो ले लिया था, पर पेट भी तो पालना था, और पेट पालने के लिए बस एक्टिंग से थोड़ी ना काम चलता। तो लग गए एक प्राइवेट कंपनी में एक वॉचमैन। दिन भर साहब करते हुए बड़े लोगों को सलाम ठोकते और रात को अपनी एक्टिंग की क्लास लेते। अगर किसी इंसान को कुछ पाने की चाह हो ना, तो वो ये नहीं सोचता कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बल्कि ये सोचता है कि मुझे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं हासिल करूंगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी यही सोच थी, और इसी सोच ने उन्हें एक बड़ा इंसान अब बना दिया है। यहाँ तक कि शुरुआत में तो इन्होंने ऐसे रोल किए हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 4 साल कड़ी मेहनत से इनका NSD का कोर्स पूरा हो गया था, पर असली मेहनत और संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। नवाजुद्दीन ने सोचा कि क्यों ना मुंबई में जाकर अपने सपने पूरे किए जाए, क्योंकि मुंबई तो है ही सपनों की माया नगरी। तो ये चले आए अपनी किस्मत आजमाने मुंबई। जब ये लोगों से कहते थे कि यहाँ हीरो बनने के लिए आया हूँ, तो लोग इनको देखकर हंसते थे। इनके रंग, रूप और कद को देखकर हंसते थे और कहते थे, कभी अपनी शक्ल देखी है तूने आईने में? पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इनका कभी बुरा नहीं मानते थे। पर ये लोग ये नहीं जानते कि एक्टिंग के लिए शक्ल होना ज्यादा जरूरी नहीं। 1999 में इनकी पहली मूवी आई सुपरस्टार आमिर खान के साथ, जिस मूवी का नाम था सरफरोश। इस मूवी में इनको एक आतंकवादी का रोल मिला था, और ये रोल कब आया स्क्रीन पर और कब चला गया, इसका पता ही नहीं लगा। 1999 से 2007 तक इनको ऐसे ही छोटे रोल मिलते रहे, कभी भीड़ में खो जाना, तो कभी नौकर, तो कभी धोबी का। पर इनके सपने कुछ बड़े करने के थे, और इन्होंने ठान रखी थी कि करके ही दिखाएंगे। 2007 तक का दौर इनका सबसे बुरा और कठिनाइयों से भरा दौर था। यहाँ तक कि इनको तो एक बार लगने लगा था कि क्यों ना वापिस चले जाए और वापिस गाँव में जाकर ही कुछ करे, पर वापिस अपने बड़े सपनों की याद आई और लग गए कड़ी मेहनत में। 2007 में जैसे कि इनकी स्ट्रगल की गाड़ी में एक छोटा सा ब्रेक लगाओ, ज्यादा बड़ा तो नहीं, पर ब्रेक कहलाने लायक जरूर था। अनुराग कश्यप की मूवी ब्लैक फ्राइडे में इन्हें रोल मिला, और इस रोल को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इतनी बखूबी से निभाया कि लोग इनकी एक्टिंग से प्रभावित होने लगे। और इस मूवी के बाद तो 2010 में आई पीपली लाइव के राकेश रिपोर्टर के रोल ने तो इनकी एक्टिंग में 4 चांद लगा दिए। इतनी मेहनत और कभी हार न मानने के बाद अब बारी थी इनकी बिग ब्रेक मिलने की, यानी कि स्ट्रगल और परेशानियों की गाड़ी में हमेशा के लिए ब्रेक लगाने की। अब तो आप समझे गए होंगे कि बिग ब्रेक का असली मतलब क्या होता है। ऑल टाइम हिट गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसके दीवाने लोग आज भी है। और इस मूवी के बाद तो इनकी किस्मत बदल गई, और ये कब फैजल खान से गणेश गायतोंडे बन गए, और कब ये राकेश रिपोर्टर से चांद नवाब, इसका पता ही नहीं चला। और आज भी ये अपनी वर्ल्ड क्लास एक्टिंग से लोगों के दिल जीतते रहते हैं। दोस्तों, सच कहूँ तो ऐसी कहानियाँ सुनाने में हमें मजा आता है, और शायद आपको सुनने में, क्योंकि ऐसी कहानियों में हम कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढने लगते हैं। चलिए तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और भी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अगली वीडियो में।